ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और 50 का मूविंग एवरेज और RSI यहाँ पे मैंने लगाया है। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड डाउन आएगा, बेरिश ट्रेंड में है। RSI को अगर हम देखते हैं तो वो 45 पर है, 45.25, तो 50 के नीचे RSI है। वैसे ये न्यूट्रल जोन है, लेकिन 50 के नीचे स्लाइटली इसको कहते हैं कि ये बेरिश ही है, तो हर टॉप से हमने करना है सेल फिलहाल, जो हमें 50 का मूविंग एवरेज और RSI बता रहा है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पहली न्यूज़ है, ये है जी एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है। प्रीवियस 0.5% और इसकी फोरकास्ट है 0.3%, तो जो इन्होंने फोरकास्ट की है उस हिसाब से ये डॉलर के अगेंस्ट न्यूज़ है। एवरेज आवरली डाटा डॉलर के ख़िलाफ़ न्यूज़ है पहली। दूसरी न्यूज़ है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और ये है 143 के और 159 के, तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में है। दूसरी न्यूज़। तीसरी न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो प्रीवियस 4.0% और 4.0%, तो एज इट सेम की इन्होंने फोरकास्ट किया है। ये 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इस टाइम मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, दोनों डायरेक्शन में ये जो है ना वो मूव कर सकता है, बाय और सेलर्स दोनों की वाट लगाएगी। अच्छा, उसके बाद नीचे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे रात को फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है USD से रिलेटेड, ठीक है, तो इस वक्त भी मूवमेंट होगी। गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर MACD को अप्लाई करें, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो इसने यहाँ पे ये क्रॉस बनाया नीचे, लेकिन फिर ये देखें ना 1 2 3 4 5, ये अब जो हिस्टोग्राम बने हैं ये देखें, ये तो ये ग्रेजुअली अप साइड पे जा रही है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आने के बाद फिर इसका ये क्रॉस भी होने वाला है, तो MACD सिग्नल बना रहा है अप साइड पे। और यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड को लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसने ऑलरेडी बाय का सिग्नल दे दिया है। नीचे 2898.85 की इसने सपोर्ट बनाई है सुपर ट्रेंड ने। पैराबोलिक सार का सेल का ही सिग्नल है, डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार की ऊपर प्राइस आ रही है 2909.97, इसने ऊपर सपोर्ट बनाई है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने बाय का सिग्नल दिया है, लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस हमें ये दे रहा है 2902.18 पे, इसने सपोर्ट बना दी है। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि न्यूज़ है, उससे पहले इसने जो नीचे झटका लेना था वो ले लिया है, अब ये रेंज बाउंड रहेगी। तो ये बुलिंजर बैंड है, बुलिंजर बैंड का क्योंकि हमने ढूंढनी है सेल की अपॉर्चुनिटी, गोल्ड मार्केट सेल में जा रही है और ऊपर है 2917.97। बुलिंजर बैंड का अपर बैंड सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, तो 2917.18 यानी कि 17.97 और 2918-17 के करीब से सेल ये बता रहा है। कल गोल्ड मार्केट 6 मार्च उसका हाई था 2926.45 और लो है 2891, ठीक है ना, 2926 और 2891। आज 7 मार्च को गोल्ड मार्केट ने लो लगाया 2896 और हाई था 2913.38। मैंने सुबह रिटर्न में मैसेज किया था, सहरी का टाइम था, रमज़ान मुबारक है, नमाज का, तो मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि ऊपर 2913.56 पे हमारी 50 के मूविंग एवरेज की ऊपर रेजिस्टेंस थी। कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि वो सपोर्ट है, ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। और MACD के हिस्टोग्राम भी डाउन बन रहे थे, उसके अलावा RSI भी डाउन था, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। सुबह 2915 का SL था और 2901 100 पिप का TP था, तो नमाज का टाइम था, मैंने रिटर्न में मैसेज कर दिया। अब पता नहीं किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। बहरहाल आज देखें ना 2896 लगाया है, तो कल का लो ब्रेक नहीं हुआ, कल का लो है 2891, तो ये एक एविडेंस है कि ये शायद और नीचे ना जाए, ठीक है, क्योंकि MACD भी अब नीचे से वो क्रॉस बनाने और हिस्टोग्राम भी ऊपर बन रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, और कल का लो फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ।
लेकिन हमने तो इस हिसाब से करना है ना, हमने टॉप से फ़िलहाल सेल करना है। बेशक ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि 2900 की रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई है, और यहाँ पर अगर गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो ये ऊपर 2 सेल के जोन है, बिल्कुल करीब करीब है। तो ये जो पहला सेल का जोन है ना, इसने यहाँ पे ये देखें, ये इक्वल हाई है। इसका मतलब है ये जो EQH इक्वल हाई, ये जो हल्की हल्की डॉटेड लाइन लगी हुई, यानी कि ये हाई लगा है गोल्ड ने और ये हाई लगा है, इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वल हाई भी लगा हुआ है, और यहाँ पर डॉजी कैंडल की अप साइड पे वीक है। ये नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है, ये मैंने प्राइस चेक करने के लिए की है, और यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग भी है, डबल टॉप, फिर ये बेरिश इनगल्फिंग, मार्केट डाउन आई, और ये हमारे सेल के जोन का टॉप भी है, और ये है 2921.67। ऊपर का स्प्रेड छोड़ दें तो टर्निंग पॉइंट बन रहा है 2922 का। ठीक है, 2922 का टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा SL है। तो बुलिंजर बैंड ने 2917 पे हमें सेल बताया, तो वो हमारा 50 पिप्स बन रहा है। तो 2917 पे सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा दे, 17, 18, 19, 20 और 2, 22। हाँ, 50 पिप्स का ये सेल बन रहा है 17, और इसका फिर TP आएगा, अगर 100 पिप्स हम करते हैं तो वो 2907 पे आएगा। 1:2 की रेशो के साथ अगर काम करते हैं, ये 50 पिप्स का SL है और 100 पिप का TP बन रहा है 2907। फिलहाल ये सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड मूव है। हमेशा मेरी ये बात याद रखें, जब मार्केट नीचे हो सपोर्ट के पास तो वहाँ से बाय करें, रेजिस्टेंस के पास सेल करें, SL का इस्तेमाल करें, जोन टू जोन ट्रेड करें। ठीक है, कोई इतनी बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है। और हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सबको जुमा मुबारक, रमज़ान शरीफ है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।